और दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। सबसे पहले यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आपके जितने भी प्रश्न हैं कि बिजनेस करना है, जॉब करना सही है या किस तरह का बिजनेस करना सही है, फॉरेन जाने के क्या चांसेस है, इन सब की पूरी जानकारी भी आपके सामने रखी जाएगी। फिंगर की लेंथ देख सकते हैं, पूरे पाम के कंपेरेटिवली नॉर्मल है, जो फ्लेक्सिबल एडजस्टिंग टाइप का नेचर देता है। आप जैसे जातक वो होते हैं जो हर तरह के परिस्थिति, माहौल और लोगों में अपने आप को ढाल पाने में सक्षम होते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी का तात्पर्य ही ये होता है कि काफी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग है, इमोशंस की बहुत ज्यादा वैल्यू है। इसलिए आप जैसे जातक हर एक विषय की परवाह करते हुए, हर एक लोगों को एक समान देखते हुए, हर एक किसी को सीरियसली लेते हुए देखने को मिल जाते हैं। इसीलिए आप जैसे जातकों के साथ दूसरों के संबंध काफी अच्छे देखने को मिलते हैं और इन्हीं कारणों से फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखाओं की श्रृंखला भी काफी अच्छी हो जाती है, जो मित्रता पूर्वक स्वभाव के साथ फ्लेक्सिबल, एडजस्टिंग और काइंड हार्टेड पर्सनैलिटी को डेवलप कर देता है, जिसके तहत जो भी रिश्ते होते हैं वो लंबे, अच्छे, मधुर रूप से निभते हुए देखने को मिल जाते हैं। इसमें सबसे बड़ा लाभ तो यही होता है कि सकारात्मक सोच ये दे देता है, जिसके कारण से अंतिम परिणाम हर कार्य का बहुत ज्यादा सुखद यहाँ पर साबित हो जाता है। इस फ्लेक्सिबिलिटी में अगर थोड़ा सा हम स्ट्रिक्टनेस लेकर के आ जाए, स्ट्रिक्टनेस का तात्पर्य यह है कि आप अपने आप को फ्लेक्सिबल रखिए, लेकिन अपने आप को दूसरों के लिए बहुत ज्यादा सेक्रीफाइस, अपना नुकसान करा के अगर आप नहीं करते हैं, तो इस स्थिति में आपके जीवन में काफी ज्यादा ग्रोथ और सक्सेस, खासकर करियर के विषय में देखने को मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर आपका जो लिटिल फिंगर है बहुत ज्यादा लोअर शिफ्टेड हो गया है, और जब भी इस तरीके से बहुत ज्यादा झुकाव होता है तो आप जैसे जातक फिर किसी को मना नहीं कर पाते, सबके हाँ में हाँ मिलाते हुए देखने को मिलते हैं और समय पर अपनी बात को भी नहीं रख पाते। इस तरह के कॉम्बिनेशन में बिना सोचे समझे दिए गए कमिटमेंट के कारण से या पैसों के लेन देन के कारण से बहुत ज्यादा नुकसान भुगतना पड़ सकता है। तो इस स्थिति में आपको खासकर समय रहते जवाब देने की आदत और थोड़ा सा इंडिपेंडेंट टाइप का नेचर, और खासकर यहाँ पर अपने प्रेजेंट मोमेंट को ज्यादा संभालने की जरूरत है। क्योंकि मरकरी जब भी वीक होता है तो इस स्थिति में हमेशा रिग्रेट पास्ट को लेकर के बहुत ज्यादा आते रहता है। साथ ही साथ वर्तमान का उपयोग नहीं होने के कारण कंफ्यूजन एंड डाउट को बहुत ज्यादा डेवलप करता है, और इसी कारण से यह मिसमैनेजमेंट, मिसकम्युनिकेशन के कारण काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। तो इस चीज को थोड़ा सा आपको अच्छा करना होगा, जो कि आपकी वाक शक्ति में थोड़ी बहुत भी अगर बढ़ोतरी होती है तो अच्छा होने लगेगा। सभी तरह के थिंकिंग एक्यूरेटली किसी भी तरह के काम में आना शुरू हो जाएंगे, प्लानिंग प्रॉपरली एग्जीक्यूट होने लगेगा, हर विषय को लेकर के मैनेजमेंट आपकी लाइफ में काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा। साथ ही साथ देख सकते हैं थर्ड एंड फर्स्ट फिंगर में, थर्ड फिंगर की लेंथ स्ट्रांग है, जो रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी अच्छी देती है। तो कोई भी यहाँ पर नया काम करने से, रिस्क लेने से पीछे नहीं हटते, क्योंकि यूनिकनेस की चाहत बहुत ज्यादा होती है। अगर किसी भी काम में अपग्रेडेशन नहीं हो रहा है, कंटिन्यूस एक ही तौर तरीके का काम चल रहा है, तो ये सूर्य अपना बल नहीं दिखा पाता है, जिसके तहत यहाँ पर बोरियत आने लगती है, फिर बहुत ज्यादा निरस्ता निर्मित होने लगती है, और फिर एक लूप होल में फंसे हुए देखने को मिलते हैं करियर में, जिसके कारण कोई अपग्रेडेशन ज्यादा हो नहीं पाती है। ऊपर से आपका जो सूर्य का क्षेत्र है उस पे आप देख सकते हैं कि गर्डल और विनस का कॉम्बिनेशन अवेलेबल हो रहा है। इस तरह के कॉम्बिनेशन में जॉब में वैसे भी ज्यादा सक्सेस नहीं मिल पाती, क्योंकि यह कॉम्बिनेशन बना होता है प्योरली क्रिएटिविटी और आर्ट के लिए, अपने पैशन, इंटरेस्ट को फॉलो करने के लिए। इस स्थिति में 9 to 5 का वर्क करना, रूल्स रेगुलेशन में अपने आप को रखना, किसी की सुन करके चलना, उसमें आप अपने पोटेंशियल को लूज करेंगे, क्योंकि ना फिंगर सन की सेटिस्फाइड हो रही है, ना सन माउंट या सैटर्न माउंट। तो इस स्थिति में बिजनेस ही करना सबसे ज्यादा फ्रूटफुल होता है, वो सभी तरह का काम जिसमें आपके पास कुछ मालिकाना हक हो, एक इंडिपेंडेंट आप अपने थॉट को इंप्लीमेंट कर सके अपने काम में, ताकि उसमें क्रिएशन आर्ट को फॉलो कर सके या रेगुलर अपग्रेडेशन कर सके। तो इस स्थिति में आपको सेल्फ मेड रूल्स, रेगुलेशन, एथिक्स पर चलना चाहिए और अपने सेल्फ ट्रस्ट को बढ़ा लेना चाहिए। जितना ज्यादा खुद पे डिपेंडेंट रहेंगे, खुद के दम से अधिकतर चीजें करना शुरू करेंगे, तो आपके जीवन में बहुत बरकत ऐसे ही आ जाएगा। क्योंकि जब भी किसी का सेल्फ मेड लक लाइन होता है तो ऐसे जातक अपना भाग्य खुद ही लिखते हैं, दूसरों का सहयोग तो बाद में जाकर के आता है। तो इसीलिए पहले आपको अपना ही सहयोग करना होगा और सेल्फ ट्रस्ट के साथ सेल्फ डिपेंडेंट होना होगा हर एक विषय में, तब जाकर के आपका सब काम एक बार में सिद्ध होना शुरू हो जाएगा। कोई लेट लतीफी, कोई रुकावट, कोई अड़चन, बाधा, बेफिजूल का जो ऊर्जा व्यय हो सकता है, वो सब चीजें फिर देखने को यहाँ नहीं मिलेगा। फर्स्ट एंड सेकंड फिंगर बहुत ज्यादा स्ट्रांगली मर्ज है, जिसके कारण ये आध्यात्मिक और धार्मिक रुचि बहुत ज्यादा दे देता है। आप जैसे जातक वो होते हैं जो रिसर्च भी कर पाते हैं,
ओकल्ट साइंस में इंटरेस्ट भी रख पाते हैं, रिद्धि सिद्धि भी प्राप्त कर लेते हैं अगर स्पिरिचुअली इंक्लाइंड अपने आप को करते चले जाए। जुपिटर यहाँ पर नॉलेज के कारक होने के कारण से सैटर्न की प्रैक्टिकलिटी में मिलने के कारण बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल नॉलेज और प्रैक्टिकल नॉलेज देना जो है शुरू कर देते हैं। तो प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी भी होती है, पिन पॉइंट मैनर में आंसर करना भी होता है, सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच भी होता है, और ये आध्यात्मिक धार्मिक प्रवृत्ति के कारण और सैटर्न की एनर्जी के कारण ईमानदारी भी दे देता है। तो ऑनेस्टी लॉयल्टी इज द की ऑफ ब्रिलियंस, वही चीज आपके नेचर में इस कॉम्बिनेशन से दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर सैटर्न की डिमांड ऑनेस्टी की सबसे पहले तो खुद के ऊपर है कि आप अपने आप से कितना ऑनेस्ट हैं। आपको अगर काम में मजा नहीं आ रहा है, मन नहीं लग रहा है, आप अपने आप से धोखाधड़ी कर रहे हैं, तो वहां पर यह करियर में किसी भी काम के एंड रिजल्ट में एक्सट्रीम डिस्टर्बेंस देना शुरू कर देंगे। तो सबसे पहले अपने ऊपर ईमानदार रखिए, और दूसरा जुपिटर को समझिए कि ये नॉलेज के कारक होने के साथ में खुशियों के भी कारक हैं। तो जिस विषय को लेकर के आपको आनंद की अनुभूति हो रही है, बहुत ज्यादा खुशी सुकून जैसी स्थितियां निर्मित हो रही है, उस काम में आग बंद करके आगे बढ़ जाना चाहिए। तो ये कॉम्बिनेशन में और सेल्फ मेड लक लाइन में, इन दोनों में इंसान को फ्री विल मिलता है कि आपको जिस भी चीज में पैशन इंटरेस्ट हॉबी है, आप आग बंद कर आगे बढ़ जाइए, आपका पैशन इंटरेस्ट ही आपका अंततः करियर में परस्यू हो जाएगा। इसीलिए मून लक लाइन भी है कि मनोवांछित फल जहां चाहा वहां रहा आपका निर्मित होना है, और ये मून लक लाइन आपको बाहर भी लेकर के जाएगा। विदेश यात्रा, विदेश में काम करने, विदेश से धन कमाने जैसे योग इस मून लक लाइन में अधिकतर देखने को मिलता ही है। तो यहाँ पर ये पूरे फिंगर के एनालिसिस में ऑनेस्टी लॉयल्टी बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। साथ में फिंगर के नोट्स डेवलप अच्छे हैं जो स्पष्टवादिता व्यक्तित्व में देते हैं। थोड़ा बहुत हमें मरकरी को ही अच्छा करना है ताकि थोड़ी चतुर चालाकी, क्लेवर एटीट्यूड, मेंटेलिटी अर्थात बिल्ड हो सके, ताकि कम से कम आपका किसी भी विषय को लेकर के नुकसान या दुरुपयोग ना हो सके। फैलेंजेस की स्थिति और इंटरनल मास की स्थिति नॉर्मल है। थोड़ा सा यहाँ जो दबाव होता है ब्लड सर्कुलेशन में डिस्टर्बेंस देता है, जिसके तहत रोग प्रतिरोधक क्षमता थोड़ी कमजोर होती है। डाइजेस्टिव डिसऑर्डर होना यहाँ पर बहुत कॉमन देखने को मिल ही जाता है। बाकी सीजनल डिस्टर्बेंस हेल्थ वाइज लो एनर्जी के रिगार्डिंग आता है। जितना ज्यादा यहाँ पर मार्स की एनर्जी के लिए फिजिकल एक्टिविटी की जाए, डे रूटीन लाइफ को मेंटेन किया जाए, उतना ज्यादा ये माउंट डेवलप होना शुरू होता है, जिसका सीधा तात्पर्य है कि अब आपके अंदर चेंजेस खासकर हेल्थ वाइज बहुत अच्छे हो रहे हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ रही है, ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा हो रहा है। नहीं तो अधिकतर ऐसी स्थिति में लो ब्लड प्रेशर की शिकायत आ ही जाती है। थंब जो है वो आपका यहाँ पर लॉन्ग कंडीशन में आया है। सीखने समझने बातों को याद रखने की योग्यता अच्छी है। लॉन्ग थंब की अच्छी बात यह होती है कि ग्रेस्पिंग पावर और मेमोरी शार्प, ये दोनों कॉम्बिनेशन ही दे देता है। आप जैसे जातक तो उनमें से भी आते हैं जो दूसरों की गलतियों से सीख के आगे बढ़ने वालों में से होते हैं। इस थंब का सबसे अच्छा अगर उपयोग करना है तो लॉन्ग टर्म विजन रखना शुरू कर दीजिए। टेम्परेरी गेन्स और टेम्परेरी बेनिफिट्स या प्रेजेंट मोमेंट को छोड़ दीजिए। अपने प्रेजेंट मोमेंट का भी आप यूटिलाइजेशन अपने फ्यूचर को स्ट्रांगली बिल्ड करने में करना शुरू करिए। ये एक अपने आप में विजडम की बात है जिसको और गहराई से आपको समझना रहेगा, और इस पे अंततः आपको कर्म करना रहेगा। तब जाकर के यहाँ जितने भी हाइपरटेंशन वरीज की लाइन है जो विल पावर को खत्म कर देती है, एम्बिशंस को भी खत्म कर देती है, काफी ज्यादा एडजस्टिंग टाइप का नेचर दे देती है, सेक्रीफाइसिंग दे देती है, ये सब चीजें यहाँ पर खत्म हो सकेगा। तब जाकर के जोश जुनून हिम्मत जैसी चीजें भी आएगी और मनोकामना पूर्ति तो होना ही है। थंब के जॉइंट बॉन्ड में जब भी मानसल कम होता है तो ऐसे जातक लड़ाई झगड़ा बहसबाजी से दूर ही रहते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली पीस अपने लाइफ में गेन करना और दूसरों को भी शांति सुखी देना है, लेकिन अपने हक के लिए आपको और अपने आप के लिए लड़ना पड़ेगा। तब जाके ये थंब सबसे अच्छा रिस्पॉन्ड करेगा। नहीं तो सारी इनर क्वालिटीज जो काफी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती है लॉन्ग थंब में, जैसे लीडरशिप क्वालिटी हो गया, सिचुएशन हैंडलिंग टाइप का पर्सनैलिटी हो गया, प्रेशर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी हो गया, ये सब चीजें आपके अंदर में है, जिसके कारण आप समय के भीतर ही अधिकतर काम करना पसंद करते हैं या अपनी सभी जिम्मेदारी को काफी अच्छे से निभाते हैं। लेकिन अगर हम आउटर वर्ल्ड में इसका रिस्पॉन्ड देखें तो जीरो आ रहा है, क्योंकि आपका काम आपका मेहनत दिख नहीं पा रहा है। तो फिर उसके बाद में रिकॉग्निशन, रिस्पेक्ट, वैल्यूज कैसे मिलेगा? तो यहाँ थोड़ी अड़िगता आना, जिद आना और खासकर हाइपरटेंशन वरीज का खत्म होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तब जाकर के आपके अंदर से सभी तरह के निर्णय और योजना सटीक सफल साबित होंगे, और योग का साइन भी आपको इंट्यूशन, हैप्पीनेस एंड पीसफुलनेस दे सकेगा। रेगुलर मेडिटेशन या भ्रामरी योगा यहाँ पर आपको पूरा सपोर्ट करेगा। पाम का स्ट्रक्चर रेक्टेंगुलर होने के कारण आप शारीरिक मेहनत को जो मानसिक मेहनत ज्यादा अच्छे से कर सकते हैं, और ये इस तरीके के पाम को
पेपर स्किन एलिमेंट हैंड कहा जाता है, जो कि एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, नॉलेज, इंफॉर्मेशन को इंडिकेट करता है। हर तरह की सिचुएशन में अपने आप को एडजस्ट करना, प्लस हर तरह की चीजों के बारे में बहुत ज्यादा लॉजिकल प्रैक्टिकल अप्रोच रखना, हर चीज के पीछे लॉजिक को फाइंड करना, किसी भी तरह के प्रेशराइज सिचुएशन को बहुत ज्यादा यहाँ पर पसंद ना करना, सेंसिटिव और इंट्यूटिव टाइप का नेचर होना। ये कॉम्बिनेशन वाले जातक इंडिपेंडेंट प्रोफेशन, सेल्फ मेड प्रोफेशन और बिजनेस में सर्वाधिक उन्नति करते हैं और जॉब में बस एक जीवन शैली चल रहा होता है, जो कि इस गॉडल ऑफ वीनस के कारण भी हमें देखने को मिला ही है। अब यहाँ पर एक एक पर्वत का रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराते हैं। तो गुरु की स्थिति में देखा जाए तो ये पर्वत सबसे पहले दबा हुआ है। किसी भी तरह के पर्वत का दबना, यहाँ पर जो ऊर्जा होती है अर्थात भाव बल होता है अथवा बल ऊर्जा होती है, यह अर्थात ग्रह में कितना पोटेंशियल है उसको ये इंडिकेट करता है। तो जुपिटर यहाँ पर सबसे पहले कारक है आपके कुल के, आपके फैमिली के। तो यानी आपको आपकी फैमिली में दब के रहना पड़ेगा। बहुत सारे जो मेंबर्स है फैमिली के, कुल के, वो आपके थॉट से मैच नहीं कर पाएंगे, अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। वहां पर आपकी किसी भी तरह की ग्रोथ नहीं है। उल्टा आपके अंदर सबके लिए करने का भाव बहुत ज्यादा है और आप बहुत सारे लोगों को बहुत ज्यादा लाभ अपने द्वारा दे सकेंगे जितना आपका सामर्थ्य है। लेकिन उसके बावजूद भी जो क्रेडिट, रिवॉर्ड, अवार्ड या ग्रोथ होनी चाहिए वो नहीं होगा, वो क्योंकि वहां पर भाव बल नहीं है। इसीलिए आप जैसे जातक जैसे ही जन्म स्थान से दूर जाते हैं अपने काम के सिलसिले में या घूमने फिरने भी, तो एक अलग सा बल देखने को मिलने लगता है जीवन में जो जुपिटर के द्वारा आता है। जुपिटर का बल सबसे ज्यादा तो ज्ञान देता है, फिर सुकून शांति देता है, फिर अच्छे अच्छे एडवाइजेस, गाइडेंस देना शुरू करता है जो बाहरी दुनिया लोगों से मिलने लगते हैं, और फिर उसके बाद में जाकर के बड़ा पद, बड़ा सम्मान भी देना शुरू करता है। तो अधिकतर जिसका भी जुपिटर वीक होता है तो ऐसे जातक को जन्म स्थान से दूर जाकर के सर्वाधिक उन्नति और प्रगति मिलती है, क्योंकि हर चीज जीरो से शुरू करना पड़ रहा है और फिर उसके बाद आपको आकाश तत्व यानी देवीय शक्ति आकर के हर चीजों में मदद कर रही है। तब जाकर के जो इतना धुंधला आपका रेक्टेंगल का साइन है ये पूरा हो सकेगा। रेक्टेंगल और स्क्वायर का एक ही तात्पर्य होता है कि ये प्रोटेक्शन लाइफ में ला करके देता है कि अब जीवन में क्या चाहिए आपको, एक सिक्योर करियर चाहिए या फैमिली चाहिए, रिसोर्सेस या प्रॉस्पेरिटी, क्या चाहिए, सब कुछ इधर पे मिलने लगता है। क्योंकि इतना ज्ञान और इतनी योग्यता यानी टैलेंट, स्किल, स्पेशलाइजेशन इतनी अच्छी होती है कि ऑटोमेटिकली रेगुलर अपग्रेडेशन होता है, काम का क्रेडिट, रिवॉर्ड, अवार्ड भी मिलता है और सेटिस्फेक्शन तो इस कंडीशन में आना ही है। तो ये कॉम्बिनेशन हमेशा इसीलिए जन्म स्थान से दूर तरक्की देता है, बड़ा लीडर बनाता है, हाथ के नीचे बहुत सारे लोगों को काम पे रखवाता है। तो इस चीज के लिए आपको सबसे पहले तो केले का पेड़ और पीपल का पेड़ लगाना चाहिए ऐसे जगह पर जहां पर देख रेख आप कर सके और आपके एब्सेंस में दूसरे भी कर सके। यहां पर इन पेड़ों पर दिया भी आपको देना चाहिए लगातार। साथ में गुरु यहाँ पर सर्वाधिक प्रसन्न होते हैं किसी भी तरह के रिचुअल से। तो कोई भी एक रिचुअल जो भी आपके इंटरेस्ट बेस्ड हो, यानी मंदिर जाना या कोई मंत्रास का चैंट करना या कोई किताब ही पढ़ना, पर वो रिचुअल होना चाहिए प्रॉपर। तो इस कंडीशन में जुपिटर आपके इनहेंस होने लगेंगे, अपनी ताकत को शो करने लगेंगे, भाग्य में बढ़ोतरी होगा, लाभ में बढ़ोतरी होगा और विदेश से अवसर भी प्राप्त होगा। जो जो चीज आपको चाहिए, जो सुकून आपको दे सके, वो सब चीजें आपको इंटर लाइफ में करना शुरू कर देगी और ओवरऑल ये साइन स्ट्रॉन्ग हो सकेगा। सैटर्न के ऊपर में सैटर्न माउंट की एनर्जी बिल्कुल न्यूट्रल है, जिस हद की मेहनत होनी चाहिए उतना हो जाता है। लक लाइन में एक बहुत बड़ी बात यह है कि ये कंसिस्टेंट लक लाइन है, तो आप जैसे जाता कभी भी खाली बैठ नहीं पाते, यानी हमेशा जीवन में काम रहेगा, हमेशा पैसा आता रहेगा। मून लक लाइन में जन्म स्थान से दूर तरक्की होती है क्योंकि बाहरी दुनिया लोगों का सहयोग अच्छा मिलता है, आफ्टर मैरिज कंफर्ट भी लाइफ में अच्छा आता है। और ये मून लक लाइन सबसे ज्यादा प्रभाव तब देती है जब मन के अनुसार काम किया जाए, मन मार के नहीं। तो इसीलिए इस कंडीशन में हमेशा आप जैसे जातकों को फ्रीडम मिलता है कि जिस भी विषय में आपका काफी ज्यादा मन है उसके ही रिगार्डिंग आपको करियर भी बिल्ड हो जाएगा। तो अब यहाँ पर चॉइस आपकी है कि आपको आपके मन के अधीन चलना है या आप अपने मन को अपने अनुसार चलाना है। मन के अधीन चलने पर नुकसान ज्यादा होता है क्योंकि मन विचलित है, और मन को अपने अधीन करने पर लाभ ज्यादा होता है क्योंकि अब यह भाग्य आपके नियंत्रण में आ गया है। उसी तौर तरीके से इस भाग्य रेखा में हमें बहुत सहयोग मिलता है, बहुत अच्छे सजेशन, एडवाइजेस, गाइडेंस। क्या ब्लड रिलेशन हमें सपोर्ट कर पाएंगे? जो ब्लड रिलेशन में है ही नहीं उनका डिवोशन बहुत ज्यादा आने लगता है। जो भी व्यक्ति यहाँ पर किसी भी तरह के सर्विस प्रोवाइडिंग सेक्टर में होते हैं,
या कंसल्टेशन लाइन में होते हैं, या मिड वे में जिसमें आप डायरेक्टली पब्लिक डीलिंग कर रहे हैं, लोगों को किसी भी तरीके से हेल्प कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, तब जाके ये मूल लक लाइन इतना अंधा पैसा देने लगती है कि संभाला नहीं संभलता है। क्योंकि यहाँ पर चंद्रमा बाहरी दुनिया लोगों को इंडिकेट करने के साथ उनके लाभ को भी बतला रहे हैं, और वो कर्म आपके द्वारा होने लग गया तो फिर तो लोगों का अंधा सपोर्ट आने लगता है। इसीलिए जन्म स्थान से दूर क्यों ये दोनों कॉम्बिनेशन इतना अच्छा लाभ दे रहा है, क्योंकि एक तो जीरो से हर चीजों को शुरू करना पड़ रहा है, तो सेल्फ एफर्ट जा रहा है, तो सेल्फ ट्रस्ट भी बढ़ेगा। और दूसरा, मूल लक लाइन में आप अपने इंटरेस्ट को एट द एंड फॉलो कर रहे हैं, तो स्किल, स्पेशलाइजेशन, टैलेंट, लक सब कुछ सपोर्ट करेगा। उसमें जब सेल्फ मेड लक लाइन इन्वॉल्व होता है तो अपना प्रोफेशन खुद डिसाइड करने का अवसर मिलता है, अपना भाग्य खुद लिखने का अवसर मिलता है। और ऊपर से वो रेखा जब सैटर्न से कनेक्ट कर जाए तो हर काम पूरा होना ही है, सब तरह का मनोवांछित फल मिलना ही है। अब यहाँ पर सैटर्न का एक अपना अलग से एजेंडा हो रखा है। ये जो आप एक साइन देख रहे हैं, इसे फिश सिंबल यहाँ पर कहा जाता है, और सैटर्न के ऊपर यह इंडिकेट तब होते हैं जब आपके द्वारा दूसरों का वेलफेयर लिखा रहता है, कि आप उन लोगों की मदद करेंगे अपने जीवन में जिनकी कोई मदद नहीं कर रहा है। समाज में ऐसे लोगों को सहयोग जाकर के देंगे या अवसर देंगे जो अपने आप को अपने मेहनत के द्वारा ऊपर उठा सके, मजदूर तबके के लोग, असहाय लोग। तो जिस व्यक्ति का भी एम्पायर बनता है अपना, या फर्म क्रिएट होता है, या बड़ा बिजनेस बनता है, अर्थात ये सैटर्न बतला रहे हैं कि आप राजा बनेंगे उन लोगों के जिनको कोई नहीं पूज रहा है, जिनको कोई नहीं साथ दे रहा है। तो ये कॉम्बिनेशन आता है जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए होता है सैटर्न एनर्जी के कारण से। अब यही चीज अगर सन पे होती तो आपको ये सब करने की जरूरत नहीं होती, या जीवन में ये पक्ष आपको देखना ही नहीं पड़ता, क्योंकि आप अपने ही एफर्ट्स के द्वारा राजा जो है अपने लिए ही बन रहे होते, अपने परिवार को उद्धार करने के लिए। लेकिन यहाँ परिवार की बात नहीं है, यहाँ पर ये सैटर्न आपके द्वारा अनेकों को, सिर्फ चुनिंदा लोगों को नहीं, बहुतों को लाभ देना चाह रहे हैं। तो ये सबसे पहले क्या करते हैं कि पहले तो जीवन में भटकाते बहुत ज्यादा है। जब भी फिश सिंबल होता है तो ऐसे जातक जीवन में हर तरह का टेस्ट गेन कर लेते हैं, हर तरह के पक्ष को देख लेते हैं, तब जाकर के किसी विषय को लेकर के रस और बहुत सारे विषयों को लेकर के निरस्ता आने लगती है, ताकि आपका उद्देश्य जो है वो क्लियर हो सके, अर्थात पर्पस डिफाइन हो सके लाइफ का, आपको कहाँ आगे बढ़ना है ये क्लियर हो सके, कंफ्यूजन डाउट खत्म हो सके। तब जाकर के ही ये जो चिन्ह है ये बहुत लेटर एज में आकर के, यानी 55-60 इन सब की उम्र में आकर के अपने परिणाम देना शुरू करते हैं। तो ये बहुत ज्यादा कंफर्म है कि आपका अपना बिजनेस रहेगा। अब वो चाहे आप लेटर एज में करिए या फिर अभी से स्टार्ट करिए, पर यहाँ पर आपको आपका लक फेट लेकर के जाने वाला है। तो इस तरह के जातक कभी भी छोटा नाम नहीं कमाते, कभी भी छोटे स्तर पर जिंदगी में नहीं रहते। डाउन टू अर्थ आपका नेचर जरूर रहेगा, क्योंकि जुपिटर उतना ज्यादा शो ऑफ करने वाला नहीं है आपका, इसलिए आप कम रिसोर्सेज में भी अच्छी लाइफ ले अपनी जी लेंगे, अपने ऊपर खर्च भी कम करेंगे। लेकिन इस तरह के कॉम्बिनेशन में अगर घर परिवार की बारी आई या दूसरों की बारी आई तो कभी सहयोग में, खर्च में पीछे नहीं हटेंगे। तो यानी साफ रूप से देख सकते हैं कि ये कॉम्बिनेशन आपको किस तरीके से इतना बड़ा लाभ देना चाह रहा है, और प्लस आप अपने जीवन को निम्न स्तर पर रख ही नहीं सकते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लक होता है, काफी ग्रेट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देता है, और यहाँ पर सबसे मेन बात यह होती है कि परमानेंट स्टेटस देने का ये साइन होता है कि आपके नहीं रहते भी आपका नाम या काम रहेगा। तो ये चिन्ह आया है, तो इसीलिए आपको 101% बिजनेस की तरफ अग्रसर होना चाहिए। और प्रश्न ये है कि बिजनेस क्या है। जिस भी चीज में आपको इंटरेस्ट है, आपका हॉबी एंड पैशन है, आंख बंद करके आगे बढ़ जाइए, क्योंकि यहाँ पर इस तरह के कॉम्बिनेशन में पूरा फ्रीडम और फ्री विल मिलता है कि ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है कि कहाँ लाभ है कहाँ नहीं है। आप जो चीज कर जाएंगे जहां पर आपका मन लग गया, क्योंकि चंद्रमा की भाग्य रेखा में निष्काम कर्म से सर्वाधिक लाभ मिलता है। आप अपने जीवन में उठा के देख लीजिए, आप जो जो प्लानिंग जीवन में किए होंगे वो एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ होगा, उसका परिणाम ही नहीं आया होगा, क्योंकि ये लकलाइन सपोर्ट ही नहीं करेगी कि प्री प्लान्ड आप चल रही है, बहुत ज्यादा एक्यूरेसी रखिए, बहुत ज्यादा एंड रिजल्ट ओरिएंटेड रहिए। वो ये लकलाइन तो जर्नी की लकलाइन होती है, डेस्टिनेशन की लकलाइन नहीं है ये कि हमें वहां तक पहुंचना है। ये लकलाइन जर्नी एंजॉय इतना करवा देती है कि डेस्टिनेशन से लेन देन ही नहीं है। तब जाकर के सैटर्न के ऊपर ऐसे साइन बनते हैं जो निष्काम कर्म के द्वारा ही खासकर प्राप्त होते हैं। तो अगर यहाँ पर आपको देखना है कि कहां पर आपका लक है, तो ये आपको सबसे पहले अपने भीतर ही जाना पड़ेगा, और इस स्थिति में और ज्यादा अच्छे रिजल्ट गेन करने के लिए आपको पानी वाले इलाकों में कुछ समय बिताना चाहिए, 10, 15, 20 एक दिन,
ताकि मून लक लाइन में जितना ज्यादा पानी का प्रभाव रहता है, यानी जितना पानी कंज्यूम करते हैं या पानी का डोनेशन करते हैं या पानी से रिलेटेड सभी तरह के जो वैदिक रेमेडी है वो करते हैं या पानी के इलाके पे ही रहते हैं, तो वहां पर इंट्यूशन, सिक्स्थ सेंस बहुत अच्छा काम करने लगता है, क्योंकि ये अंततः आपका लक है, लगातार बहना। इसी कारण से आप जैसे जातकों के पास कभी पैसा टिकता भी नहीं है, क्योंकि मनी का फ्लो लगातार रहता है, आना जाना। पानी जहां टिक गया वहां सड़ने लगेगा, वैसे ही यहाँ पर धन है, सोच है, नियत है, कर्म है, वो जहां भी रुक गया वहां पे फिर सड़ना शुरू हो जाएगा। तो ये लक लाइन का बहुत बड़ा फ्लेवर है, जिसे आपको अंडरस्टैंड करना होगा कि कहां पर आप अपने आप को लगातार काम पे रख सकते हैं, अपग्रेडेशन कर सकते हैं, वो सभी तरह की चीजें जहां पर आपको एंड रिजल्ट से लेना देना नहीं है, मजा आ रहा है करने में। तो इस स्थिति में आंख बंद करके किसी भी तरह की सर्विस में, कंसल्टेशन में, मिडवे के काम में आप लग जाइए। आपको इसी साल से, ये साल जबकि बहुतों लोगों का करियर में फ्लक्चुएशन है, चेंजेस है, ड्रॉप है, इसी साल में आपको अवसर मिल जाएगा, क्योंकि ये लक लाइन में कहीं दिक्कत नहीं है, आड़ी रेखा या रुकावटें ये सब कॉम्बिनेशन नहीं है, उल्टा सपोर्टिव लाइन ही बार बार ज्यादा दिखाई दे रही है हर जगह। तो इसीलिए आप एक काम करेंगे, दो तरह से पैसा आएगा, इसीलिए बायफोर्क का कॉम्बिनेशन बिल्कुल सूर्य और बुध के मध्य में है, जैसे यशस्वी योग भी कहा जाता है। जो व्यक्ति रईस बनते हैं, नौकर चाकर रखते हैं, जिनके बिजनेस भी होते हैं, कॉन्टेक्ट रिलेशन भी होते हैं, तो ये कॉम्बिनेशन इसीलिए बन रहा है। सैटर्न बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड कर रहा है आपका, नो डाउट। मिड की इस लाइन को विद्या रेखा कहते हैं, जिनका अपना ज्ञान दूसरों के काम ज्यादा आता है, भाग्य भी हो गया, कर्म भी हो गया, तो ये रेखा आ जाती है। लूप ऑफ सीरियसनेस की आकृति है, तो भीड़ से अलग रहना, एकांत प्रिय किस्म का व्यक्तित्व हो जाना, और जिस भी चीज में आप दिन गंभीर हो जाए वहां पे काम बनने लगना, अन्यथा मूड स्विंग जैसे इश्यूज इसमें बहुत ज्यादा आने लगते हैं। सूर्य की स्थिति में सूर्य पर्वत पूरा दबा हुआ है, कॉन्फिडेंस की कमी है, लाइफ में डायरेक्शन की कमी है, डिस्ट्रैक्शन ज्यादा है, उसी कारण से कंफ्यूजन, डाउट भी है, जो मरकरी की वीकनेस आ गई। फिर अपने आप को जो व्यक्ति बहुत अंडर एस्टिमेट रखते हैं, तो भी सन्मान पूरा दब जाता है उनका, कि दूसरे लोग बार बार याद दिला रहे होते हैं कि आप इस लायक हैं, आपकी वैल्यू इतनी बड़ी है। जब तक आपका खुद का आत्मा का जागरण नहीं होगा, आत्मा का बल नहीं बढ़ेगा, तब तक ये सूर्य की रेखाएं या योग फलित ही नहीं हो पाता है। उल्टा इस स्थिति में तो बहुत ज्यादा दब के रहना शुरू कर देते हैं, अपने आप को अंडर एस्टिमेट इतना ज्यादा करते हैं कि दूसरों को डायरेक्टली प्राथमिकता जाती है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि बायफोर्क का कॉम्बिनेशन भी है, प्लस कुछ आड़ी रेखाएं आई हैं, तो क्रॉस भी नहीं की हुई है, तो आपका तो नाम बदनाम भी नहीं हो सकता कहीं से कहीं तक। दूसरे बायफोर्क के मल्टीपल कॉम्बिनेशन या डिस्ट्रैक्शन को इंडिकेट करते, लेकिन ये भी बतला रहे हैं कि खर्च में भी आप बहुत आगे रहते हैं। ये सूर्य को जब तक आप बल नहीं देंगे, तब तक आप हनुमान जी की उस अवस्था पे रहेंगे जिनको ज्ञात ही नहीं है कि उनके पास कितनी बड़ी बड़ी ताकत है। जामवन जी आएंगे तब आके आपको बतलाएंगे, समझ में आएगा क्या ताकत है आपके अंदर। तो सूर्य की स्थिति को प्रबल करने के लिए सूर्य देव की आराधना आपको शुरू करनी चाहिए। जितना ज्यादा अपने आप को वैल्यू देंगे, उतना ज्यादा कंफ्यूजन, डाउट से दूर होते जाएंगे, हर विषय को लेकर के क्लैरिटी आने लगेगा, कोई भी इमोशन डिस्टर्बेंस या इमोशन ट्रबल हावी नहीं होगा, मेंटल डिस्टर्बेंस प्रभाव नहीं डालेगा, और कंटिन्यूअस ग्रोथ, प्रोग्रेस और सेटिस्फैक्ट्री लाइफ आपका होता जाएगा। अब ये सूर्य पे दोष है ही नहीं, बस पर्वत पे जो है कमी है, तो यहाँ पर आप जो है ऊर्जा देना शुरू कर दीजिए, सब चीज आपके पक्ष में आना शुरू होगा, सब क्रेडिट रिवॉर्ड अवार्ड मिलेगा। बहुत मिस यूटिलाइजेशन होता है जब भी सूर्य पर्वत किन्हीं का दबा रहता है, तो सरलता से कोई भी व्यक्ति बुद्ध बना सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। बुद्ध का जो क्षेत्र है वहां पर मल्टीपल लाइंस है, तो सही वाक शक्ति ये ठीक दे रहा है। यूनियन लाइन में हल्का सा बाइफोर्केशन है, तो अटैचमेंट डिटैचमेंट जैसे कॉम्बिनेशन ही देता है। ये बुध आपका अगर अच्छा नहीं हुआ, तो इस स्थिति में आपको स्किन डिसीज और हार्मोनल प्रॉब्लम भी आ जाएगा, बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस के कारण। इसीलिए इस बुध को हमें एनर्जी देना बहुत जरूरी है, तब जाकर के वाक जो सिद्धि है वो देखने को मिलेगा, व्यापारिक तरक्की हो सकेगा, धन के योग प्रबल हो सकेंगे, आपकी बात की वैल्यू हर जगह होना शुरू हो जाएगी, इंटेलिजेंसी उपयोग अच्छा आपका होने लगेगा, और जहां तक मेरी लाइफ का सवाल है तो वो काफी स्टेब्लिश वे में आगे बढ़ सकेगा। ये जो आप रेखा देख रहे हैं, ये सबके सबका तात्पर्य सिर्फ एक था, सीमेन लाइन होना, लेकिन ये मल्टीपल लाइंस में डिवाइड हो गई, जिसके कारण से माइंड लाइन की 2 शाखा हो गई और हार्ट लाइन की 2 शाखा हो गई। ये कॉम्बिनेशन इस बात को बतलाता है, सीमेन लाइन का सबसे पहले आप समझ लीजिए, जिसमें दिल और दिमाग एक होता है,
फोकस, डिवोशन, डेडिकेशन की लाइन कंसंट्रेशन बहुत अच्छा देती है। और जब यही लाइन टूट करके मल्टीपल लाइंस में डिवाइड हो जाए तो यानी फोकस, कंसंट्रेशन की ही तो कमी है। एक इमोशन बोलेगा कि आप सीरियस रहिए, वर्कोहॉलिक रहिए, एक इमोशन बोलेगा कि नहीं आप समाज सेवा जैसे कार्यों में रहिए, एक इमोशन बोलेगा कि नहीं इमोशन रिलेशन की वैल्यू भी बहुत ज्यादा होनी चाहिए, एक इमोशन बोलेगा कि सब चीज छोड़ छाड़ के एकदम आइसोलेटेड होकर अपने अपनी दुनिया में लीन हो जाइए। अब आप किस इमोशन की सुनेंगे? इसीलिए इस स्थिति में इमोशनल बेस्ड डिसीजन कभी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इमोशन और फीलिंग फ्लक्चुएट लगातार हो रहे होते हैं। सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा हाई है, हर विषय को लेकर के सेंसेस आपके अंदर अच्छे आ जाते हैं, बहुत अच्छी बात है। इस तरह के इमोशन का उपयोग आप किसी भी तरह की लर्निंग में, स्किल स्पेशलाइजेशन गेन करने में लगा दीजिए। तो ये चीज करने के बाद में ना इमोशनल ट्रबल आएगा, ना सेंसिटिविटी डिस्टर्ब होगी, ना इमोशनल हर्ट होंगे, और ना ही कोई हेल्थ इश्यू आएगी। तो ये इसके लिए सबसे अच्छा उपाय यही है कि श्वास की प्रक्रिया पे ध्यान दिया जाए, ध्यान लगातार किया जाए, अपने आप को उन सब कार्यों में व्यस्त रखा जाए जहां पर ऊर्जा देनी नहीं बल्कि ऊर्जा मिल रही है, यानी आध्यात्मिक मार्ग। तो आपके लाइफ में सब इमोशन सेटिस्फाइड होंगे, बैलेंस होंगे, इन पॉजिटिव रिस्पॉन्ड करने लगेंगे। जब भी किसी व्यक्ति का ज्यादा ग्रोथ नहीं हो पाता है, यानी बचपन और टीन एज में, तो इस तरह का माइंड और लाइफलाइन मर्ज होकर चलता है। तो इस स्थिति में ज्यादा फ्रीडम, ज्यादा इंडिपेंडेंसी नहीं मिलती है, ज्यादा नरिशमेंट भी नहीं मिल पाता है। तो एक यहाँ पर हिम्मती मस्तिष्क होना, जिद्दी होना, या इंडिपेंडेंट नेचर होना, या अड़िग होना, ये सब चीजें देखने को ही नहीं मिलती, क्योंकि बचपन से डिपेंडेंट टाइप का नेचर रहा है या हो गया है परिस्थिति के कारण से। फिर एकाएक जब ये माइंड इंडिपेंडेंट होती है तो थोड़ा संभाल नहीं पाती है खुद को, स्ट्रेस, वरीज जैसी चीजें आती ही हैं। ये सब चीजों से कहीं गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि माइंड लाइन का एंड रिजल्ट क्या है। माइंड लाइन चाहती तो यही आपकी रुक सकती थी, जो एक स्किल्ड बेस्ड वर्क के कारण, 9 to 5 वर्क के कारण आपकी लाइफ को पूरा रन करवा देती, लेकिन इसके बावजूद एक अनदर लाइन डेवलप हुई जो पूरा आउटर मार्स को कनेक्ट कर गई। इतना बड़ा और इतना स्पष्ट अगर सीधी मस्तिष्क रेखा हो जाए तो ऐसे जहां तक तो साइंटिस्ट बनते हैं, रिसर्च करते हैं, इन्वेंशन करते हैं, इतना ज्यादा साइकोलॉजिकल फिलोसफिकल स्ट्रांग हो जाते हैं कि लोग बातें सुनने के लिए सिर्फ आते हैं। वैल्यू इतनी हाई हो जाती है, नॉलेज इतना अच्छा हो जाता है, और जिस कार्य में है उसमें इतना महारत हासिल हो जाता है कोई छूट तक ना सके, इतना बड़ा ये स्ट्रॉन्ग माइंड लाइन होती है। क्योंकि माइंड लाइन अंततः आपके विचार हैं, ज्ञान है, आपका विवेक, आपका निर्णय है, आपकी सोच और समझ है। पूरा लाइफ रन किस कारण से हो रहा है? हार्ट लाइन नहीं तो माइंड लाइन, यानी इमोशन के कारण नहीं तो लॉजिक के कारण, प्रैक्टिकलिटी के कारण, नीड्स के कारण। तो ये माइंड लाइन एकदम एकाएक जो इतनी स्ट्रांगली डेवलप हुई है, आपको 36 के बाद में जाकर के ये माइंड अपना जब असर दिखाएगी तो जादू दिखेगा जीवन में। इतनी स्पष्ट मस्तिष्क रेखा पूरा जिंदगी बदल देती है, क्योंकि अंततः हमारे निर्णय ही हमारे भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। इस मस्तिष्क रेखा में फोकस, डिवोशन, डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी, सीरियसनेस इतना काम के रिगार्डिंग आने लगता है जितना बाकी मस्तिष्क रेखा में नहीं होता है। जड़ तक पहुंचते हैं, लूप होल ढूंढते हैं, सॉल्यूशंस निकालते हैं, और मून लक लाइन में आपको सर्व ही लोगों के लिए करना है, उनके लिए जिनको कोई नहीं देख रहा है। तो इसीलिए ये माइंड लाइन इतनी स्ट्रांग हुई है। एक्सट्रीम सॉल्यूशन ओरिएंटेड पर्सनैलिटी आपकी होने वाली है, और ये माइंड लाइन जहां एक्टिवेट हो गई, कोई डर, कोई भय, कोई चिंता, कोई डाउट कुछ भी नहीं रहने वाला है। इसकी ताकत से आप अनजान हैं। अभी जब अवगत होंगे तो पता चलेगा कि क्रेविंग आएगी कि प्रॉब्लम क्यों नहीं आ रहा है लाइफ में, कुछ एक्साइटमेंट क्यों नहीं हो रहा है, कोई थ्रिल क्यों नहीं है। क्योंकि सुबह उठते से ही इस माइंड लाइन की डिमांड होती है कि आज कहाँ लड़ना है। लड़ने का तात्पर्य ये होता है कि आज क्या चीज प्रूफ करना है, क्या चीज आज ढूंढना है, क्या नई चीज उपलब्ध करनी है। तो ये माइंड लाइन हमेशा आयु को लंबा कर देती है, क्योंकि मस्तिष्क का जो उम्र है उसकी कैपेसिटी भी एनहेंस होती है, नर्व सिस्टम भी अच्छा रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, प्लस जो हार्मोनल डिस्टर्बेंस मरकरी का आ सकता है वो भी बैलेंस हो जाता है। तो ये इतना लेटर हो रहा है, इसको पहले ही कर लीजिए तो कोई प्रॉब्लम ही फिर नहीं यहाँ पर आपको होगी। बाकी 34 के इस तक तो कंफ्यूजन, डाउट में अब ज्यादा रहने वाले हैं इस आइलैंड के कारण। लाइफ लाइन का फ्लो भी कुल मिलाकर के नॉर्मल है। जो छोटे छोटे आप आइलैंड देख रहे हैं ये हेल्थ के प्रॉब्लम इंडिकेट करता है। लो एनर्जी के कारण जो मार्स की बताई, नीम का पेड़ भी इसमें आप लगाइएगा, क्योंकि मंगल का ही ये पेड़ है। जितना उसकी देखरेख करेंगे बड़ा होता जाएगा, आपका स्वास्थ्य बल भी अच्छा होगा। और सबसे ज्यादा सैटर्न
और अगर मार्क्स को अच्छा करना है तो पसीना बहाना शुरू कर दीजिए, वही फिजिकल एक्टिविटी, ऑटोमेटिकली इसका प्रॉब्लम डिसॉल्व हो जाता है। और फिर आपको लाइफ में 36 एंड 7 तक आते आते तो जीवन में सब कुछ मिलेगा, और 38 के बाद में तो फॉरेन ट्रैवलिंग है ही सही। एक से ज्यादा जगह पर रेसिडेंस के योग हैं, और लॉन्ग लाइफ जैसे कि 86 प्लस का एज भी इंडिकेट यहाँ हो रहा है। अब जितनी भी आपके पाम में सपोर्टिव लाइन्स है, ये सब वर्क कर रही है 34 के एज से, तो यहां से आपको फैमिली का, पार्टनर का, दूसरों का, सभी चीजों का सुख मिल सकेगा, क्योंकि उसके पहले की लाइन में कोई बल है ही नहीं और लाइन ही नहीं है, तो हर चीज अकेले अपने दम पे करना पड़ रहा है, सपोर्ट नहीं मिल पा रहा, वो सब एकाएक आपको आने वाला है। और अगर ये मरकरी लाइन स्ट्रॉन्ग हो गई तो ये बिजनेस आपका 34 के एज में ही डेवलप हो जाएगा, अन्यथा मनी ट्रायंगल इनकम्प्लीट होने से पैसा नहीं रुक पाता है। और लेफ्ट पाम पे आने के पहले शुक्र पे इतनी सारी आड़ी रेखा बहुत ज्यादा पॉजिटिवनेस देती है, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग भी देती है शुक्र, जबकि इन सबके कारक ही नहीं है। उनको तो अर्थात भोग से, अर्थात प्लेजर से मतलब है, तो इंस्पिरेशन, मोटिवेशन भी फिर नहीं आता है। चंद्रमा की आड़ी रेखा यात्रा को शौकीन बना देती है, खान पान का भी शौकीन बनाती है, नई नई चीजें एक्सप्लोर करने का भी। अब आपके पाम में देख सकेंगे तो यहाँ पर मंगल काफी मजबूत हो रहे हैं, चंद्रमा भी काफी मजबूत है, और सैटर्न तो मजबूत है ही, और मून लक लाइन है। तो इस कंडीशन में इंपोर्ट एक्सपोर्ट, खान पान, ट्रेवलिंग, इन सब से रिलेटेड काम में चंद्रमा का बल आ जाएगा। रिसर्च, एनालिसिस, ऑब्जर्वेशन और किसी भी तरह का कंसल्टेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इन सब तरह की इंडस्ट्री में मार्स का सपोर्ट आ जाएगा। और सैटर्न में जितना ज्यादा आप सर्व करेंगे दूसरों को, वहां उसका सपोर्ट आ जाएगा। तो मून लक लाइन ही एट द एंड फाइनल डेस्टिनेशन पे लेके जा रही है, और वो भी मून का तात्पर्य है आपका इंटरेस्ट, आपका इमेजिनेशन, आपका इंट्यूशन। इसको बल देने के लिए आपको आध्यात्मिक शक्ति बढ़ा लेनी चाहिए। ऑटोमेटिकली कपल ऑफ मंथ्स में आपको हर विषय को लेकर के यहाँ पर क्लैरिटी हो जाएगी। अगर आपके पाम में ये सैटर्न पे इस तरीके का साइन नहीं होता तो आपको एडवाइस कर दिया जाता कि क्या चीज आपके लिए ज्यादा अच्छा है, क्योंकि नॉर्मल सा कॉम्बिनेशन इसमें कि ऐसे जहां तक लॉयर, स्कूल टीचर, एडमिन, एस्ट्रोलॉजर, हीलर जैसी चीजों में जाते हैं, जिसका तात्पर्य होता है सेल्फ मेड प्रोफेशन, इंडिपेंडेंट प्रोफेशन। और मून लक लाइन है तो सारा लक जो है बर्थ प्लेस से दूर मिल रहा है, तो आप किसी भी तरह का बिजनेस उठा करके फ्रेंचाइजीज क्रिएट कर सकते हैं। एग्रीकल्चर से रिलेटेड बहुत ज्यादा अच्छा काम इंडिपेंडेंटली कर सकते हैं। पर ये जो साइन डेवलप हो गया तो इसमें पूरा रूल कर रहा है आपका अपना मन, इसीलिए उस पर ज्यादा फोकस देने की जरूरत है। लेफ्ट पाम में भी देखेंगे तो मून लक लाइन माइंड लाइन पर रुकी, फिर माइंड लाइन से अनदर लक लाइन क्रिएट हुई जिसने काफी ब्रांचेस अपने बना दिए। तो एट द एंड सारी ताकत मून में है। फिर उसका जैसे ही मस्तिष्क यानी आपका मन और बुद्धि जैसे ही अलाइन हो रहा है, ऑटोमेटिकली एक स्ट्रॉन्ग करियर क्रिएट कर रहा है, जो 36 के एज और उसके बाद से होने वाला है। तो जहां तक वेडिंग लाइफ का कॉम्बिनेशन है तो शुक्र को बल देना पड़ेगा। दोनों ही पर्वत पे तिल का भी कॉम्बिनेशन दिखा है, हल्का सा बाइफर्केशन दोनों ही यूनियन लाइन के ऊपर है, तब जाकर के ये मैरिड लाइफ, प्लेजर, फुलफिलमेंट, कंफर्ट को एस्टेब्लिश करेगा। और जुपिटर को थोड़ा सा स्ट्रेंथ देने मात्र से ही आपको स्टेटस, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, क्वालिटी ऑफ लाइफ, पद प्रतिष्ठा, ये सब चीजें बढ़ जाएगी। जीवन में आपके बड़ा कष्ट अब नहीं आने वाला है, अब उपलब्धि ही आने वाली है जो 36 से मिलेगा। बस हमें इस 2 साल में अपने आप को और प्रिपेयर करना है। आशा करता हूं आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए हों। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।